गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 9 का मैथ्स का जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स चैप्टर, उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लास्ट वीडियो में बताया ही गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन हैं और चारों क्वेश्चन में अभी से लेके फाइनल एग्जामिनेशन तक हर एग्जामिनेशन में एक न एक क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए इसको जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज, थर्ड क्वेश्चन है 4 का। x³ + 13x² + 32x + 20। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखना है px = ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन x³ + 13x² + 32x + 20। अब ध्यान दीजिए, अब x के जगह ऐसा चीज़ रखना है, ऐसा नंबर रखना है जिसको बैठा के इसको सॉल्व करके 0 आ जाए। अगर हम -1 रखते हैं या +1 रखते हैं तो किसको पुट करके इसमें 0 आता है। अगर हम -1 रखते हैं, देखिए ध्यान देखिए, -1 x के जगह, ठीक है। यहाँ हो गया -1 to the power 3 + 13 इंटू -1 का पावर 2 है ना, अब +32 इंटू -1 अब +20। अब देखिए ध्यान देखिए, -1 to the power 3 क्या होगा, -1 + 13 इंटू -1 to the power 2 क्या होगा, +1। अब प्लस माइनस -32 अब +20। अब क्या होगा, अब माइनस वाला जितना भी है सबको एक साथ रख देते हैं। जैसे -1 और यहाँ क्या है -32, इसको एक साथ, अब +13 अब +20 एक साथ। तो -1 और -32 क्या होगा, -33, और यहाँ 20 + 13 क्या होगा, +33। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया। तो p-1 0 हो गया। तो देयरफॉर लिखना होगा जो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, फैक्टर ऑफ px। मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो -1 से अगर 0 आता है तो यहाँ x + 1 लिखाएगा, अगर +1 से आता है तो यहाँ -1 लिखाएगा। अब इसी x + 1 से इसमें डिवाइड करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसको डिवाइड करना है, x + 1 से, यही px को। यानी क्या लिखा हुआ है, x³ + 13x² + 32x अब +20। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ क्या है, x है, यहाँ x³ है, तो x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ हो जाएगा x³ और फिर x² को +1 से कर देंगे तो +x², यहाँ माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 13 - 1 कितना होगा, 12x², ठीक है। अब +32x अब +20। अब देखिए ध्यान देखिए, अब यहाँ क्या होगा, अब 12x² है और यहाँ x है, तो +12x से अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो यहाँ क्या होगा, 12x² अब प्लस यहाँ क्या होगा 12x, क्योंकि 12x को 1 से करेंगे तो 12x। अब यहाँ फिर क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल, 32 में 12 माइनस करेंगे तो 20x अब +20। अब गौर कीजिए, अब यहाँ +20 से अगर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई तो 20 को x से करेंगे तो क्या होगा 20x अब +20। अब फिर यहाँ साइन चेंज होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए इधर, अब इसमें क्या करना है, तब इसमें जो px = ये जो px है, px = लिखना होगा, ये जो डिवीजर है जिससे डिवाइड किया है तो x + 1 ये लिखना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन आया है x² + 12x + 20, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x + 1 और यहाँ हो जाएगा कितना, x² प्लस, अब 20 को फैक्टराइज करते हैं तो 10 × 2 20 है, 10 + 2 कितना होगा 12, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो 10 + 2 और यहाँ हो जाएगा x + 20। अब यहाँ क्या होगा, x + 1 और इधर हो जाएगा कितना, अब x² प्लस, अब 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10x और 2 को x से करेंगे तो 2x +20। अब ध्यान दीजिएगा x + 1, ठीक है, और यहाँ क्या है, दोनों में x कॉमन है, क्या हो जाएगा x + 10
और इसमें क्या है +2 कॉमन है इस दोनों में। यहाँ क्या हो जाएगा x + 10, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ x + 1 हो गया और इधर अब x + 10 दोनों में है, x + 10 आ गया कॉमन। अब बच गया इसमें क्या x, और यहाँ बच गया +2, यही x + 2 यहाँ लास्ट में लिख देना है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन, 2y³ + y² - 2y - 1। इसको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, तो py = y, इसलिए कि यहाँ y वेरिएबल है, तो py = 2y³ + y² - 2y - 1। अब गौर कीजिए, अब p के जगह अब y के जगह कितना बैठाएं, अगर 1 बैठाते हैं मान लीजिए, यहाँ क्या होगा 2y, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ भी 1 बैठाते हैं तो -2। अब यहाँ भी 1 माने 1 पुट करने से लगता है कि 0 आ जाना चाहिए। देखिए तो 2, और यहाँ 1 to the power 3 + y का पावर 2 है, तो 1 का पावर 2 -2 × 1 और -1, यानी कितना होगा 2, और 1 का पावर 3 1 होगा तो 2 × 1 = 2 हो गया, +1 का पावर 2 क्या होगा 1, और -2 × 1 = 2 और -1। अब गौर कीजिए 2 यहाँ पॉजिटिव है, 2 यहाँ नेगेटिव है, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, यानी कितना 0। तो p1 = 0, देयरफॉर y - 1 इज ए फैक्टर ऑफ क्या होगा py। ध्यान दीजिएगा, यही सब ध्यान देने की जरूरत है। तो अब p - y फैक्टर हो गया, p - y से इसको डिवाइड करना है, सॉरी y - 1 से इसको डिवाइड करना है, तो y - 1 से किसको डिवाइड करना है, तो py को, यानी कितना 2y³ + y² - 2y - 1। अब y है तो 2y² से कर देंगे, यहाँ क्या होगा 2y³ और 2y² को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ -1 है तो -2y² हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल, तो 3y² -2y -1। अब ध्यान दीजिएगा, अब y है यहाँ 3y² लाना है, तो क्या करना होगा +3y से कर देते हैं, तो 3y² अब -3y, फिर यहाँ साइन चेंज होगा, ये कैंसिल, तो 3y में 2y माइनस करेंगे तो y हो जाएगा, अब -1, इसको +1 से कर दे रहे हैं तो कितना होगा y -1, फिर साइन चेंज, दोनों कैंसिल यानी 0। अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया y -1 से जब डिवाइड किए हैं यानी py पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। अब आ जाइए इस जगह, अब इस जगह क्या करना है, देयरफॉर लिखना है py = ये जो डिवीजन है y -1 लिखना है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2y² अब +3y + 1, ठीक। अब यहाँ क्या है तो y -1, अब इधर क्या हो जाएगा 2y² और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 और 2 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3, यानी क्या होगा +2 + 1, और यहाँ y अब +1। ध्यान दीजिए, तो y -1 अब यहाँ हो जाएगा 2y² अब +2 को y से करेंगे तो 2y, अब +1 को y से करेंगे तो y अब +1। अब यहाँ क्या हुआ, ये 1 है, ठीक है 1। अब देखिए, तब y -1 और यहाँ क्या है, दोनों में 2y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y +1, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो यहाँ +1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y +1। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा y -1 और y +1 दोनों में है, तो y +1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2y +1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।